नमस्कार जी, मैं मंजू। आज दिसंबर की 21 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को एक मेडिसिनल प्लांट जिसका कि बहुत इस्तेमाल चाय के रूप में किया जाता है, उसके फूलों को, तो उसके बारे में बताऊंगी। वैसे मैं उस पर पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ, वीडियो नंबर 1126 1126। तो मैं उसका वीडियो का लिंक भी दे दूँगी और आप उस पर जानकारी पा सकते हैं कि उस पर क्या क्या जानकारी दी है। और आज भी मैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। और मैंने उसके प्लांट्स छोटे छोटे भी दिखाए हैं आपको, जब मैंने उसको 4 नवंबर को ग्रो किया था और मैंने बताया था। तो मैं बात कर रही हूँ कैमोमाइल प्लांट्स की। तो कैमोमाइल के जो सीड होते हैं वो बिल्कुल ब्रैकिकोम, स्वैन रिवर डेजी और उसी की तरह ग्रो किए जाते हैं। और मेरे बहुत सारे जो भाई बहन हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जैसे एनुअल क्राइसैंथेमम होते हैं ना, तो वो एनुअल क्राइसैंथेमम के प्लांट्स को कैमोमाइल के प्लांट्स भी बता देते हैं। तो इससे मैं फ़र्क आपको बताऊंगी कि लास्ट ईयर भी मैंने इसका एक वीडियो बनाया था। तो इसकी पत्तियाँ जो बारीक फर्न की तरह होती हैं, फूल इसके काफ़ी कुछ जो एनुअल क्राइसैंथेमम की तरह दिखते हैं, पर इनके फूलों में बहुत सारी खुशबू होती है और बीज तो एकदम से अलग होते हैं। इसके ब्रैकिकोम की तरह सीड्स होते हैं और एनुअल क्राइसैंथेमम के सीड तो आपने देखे ही हुए हैं, मोटे मोटे और खूब सारे निकलते हैं और किस तरह के होते हैं। तो चलिए मैं जानकारी भी देती हूँ और सीडलिंग की जो अपडेट भी दे देती हूँ कि कितनी बड़ी हुई। आज मैं उसे ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ, तो मुझे तो काफ़ी दिन पहले कर देनी चाहिए थी, मैं टाइम ही नहीं निकाल पाई। तो ये फूल देखिए 16 को खिले थे और आज भी 21 तारीख है, तो आज भी ये खिले हुए हैं। ये गजानिया के मेरे पुराने पौधों के कितने सुंदर लग रहे हैं, ये बहुत ही प्यारे। तो मैंने ये छोटे से पोट में ये पौध तैयार कर रखी हुई है। खूब सारे ये प्लांट्स तैयार हो गए हैं और मैंने ये 9 नवंबर को लगाए थे। तो 4 दिन के बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है और महीने से पहले ही, महीने के कुछ दिन पहले ही आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो करने लायक हो गई थी। और ये देखिए इसमें बर्ड्स आना भी स्टार्ट हो गई हैं, फ्लावर बर्ड्स आना भी स्टार्ट हो गई हैं। तो इस छोटे से पोट में मैं 2 प्लांट रहने दूंगी और बाकी फिर मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे मैं इसे लगाऊंगी। तो किसान लोग जो हैं इस प्लांट को, इसकी खेती करते हैं और खूब मुनाफा कमाते हैं। सूखे फ्लावर की, जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि चाय के रूप में इस्तेमाल होता है, जहाँ मेडिसिन के रूप में कई तरह से इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें खूब सारे जो है एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से कई तरह की पेन में रिलीफ मिलता है, नींद भी अच्छी आती है और डायबिटीज़ वगैरह को ठीक करने के लिए, ब्लड शुगर कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इसके पीने से जो है हड्डियां कमज़ोर नहीं होती हैं और ये इम्यून सिस्टम को अच्छा ठीक रखता है। इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कैंसर जैसी बीमारियों के से ये बचाव करता है। इससे, जैसे कि मैंने बताया कि और भी कई तरीक़ों से मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और जिनके पास जैसे बड़ी जगह ज़मीन नहीं है जैसे मेरी तरह, तो हम इन्हें गमलों में भी, छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं। और लास्ट ईयर जब मैंने इसे ग्रो किया था तो मेरी फ्रेंड ने मुझे सीड दिए थे। तो वो सीड अच्छे नहीं होंगे, उनके भी ग्रो नहीं हुए और मेरे भी नहीं हुए। तो फिर उन्हें किसी ने प्लांट्स दिए थे। तो लास्ट ईयर फिर उन्होंने फूल जो अपने चाय के लिए रखे, उनमें से उन्होंने थोड़े से मुझे सीड दिए, तो मैंने ये ग्रो किए हैं। तो ये इतने हो गए हैं और मैंने वीडियो में साथ के साथ आपको दिखाए भी हैं कि आज मैंने ग्रो किए हैं और छोटे छोटे प्लांट्स भी इसके दिखाए, तो अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो प्रोपगेशन इसकी कैसी, हाँ, इसमें जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। और कई सारे लोग जैसे फसलें वगैरह लगाते हैं ना, कई सारे दूसरे प्लांट्स लगाते हैं, तो उनके बीच में भी इनके प्लांट्स लगाना पसंद करते हैं ताकि वो बीमारियों से बचे रहें। तो प्रोपगेशन गर्म इलाकों में इसे एनुअल के तौर पे जैसे विंटर में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जब इसे लगाते हैं तो इसे ठंडे मौसम की ज़रूरत होती है। और जिन जगहों में ठंडा मौसम होता है और गर्मियों में भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, टेम्परेचर खूब नहीं जाता है, तो वहाँ इसे विंटर में भी ग्रो कर सकते हैं और समर में भी लगा सकते हैं। और जिन जगहों में जो है टेम्परेचर ना ज़्यादा बहुत गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ इसे साल भर
लगा सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। और 4 दिन में जर्मिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। और बर्ड्स इसके कितने जल्दी आना स्टार्ट हो गए। तो ये आज मैंने 9 को लगाए हैं और आज 21 दिसंबर है, तो 1.5 महीना भी नहीं अभी हुआ। तो 3-4 दिन पहले से ही ये आना स्टार्ट हो गए हैं। तो बस 1 महीना कुछ दिन ऊपर ये बर्ड्स आना स्टार्ट हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी अगर इस पे फूल आ गए हैं तो अभी भी अगर इसे ग्रो करें तो ये हो सकता है, ईजिली हो सकता है। और मिट्टी इसे कैसे चाहिए, ये किसी भी मिट्टी में लग जाता है। बस मिट्टी में ऑर्गेनिक चीज़ें मिला लें। तो मेरी मिट्टी आप जानते हो मैं कैसे करती हूँ। तो ये देखिए पौध कितनी अच्छी है, कितनी हेल्दी पौध है इसकी। और पानी जो है इसे हल्की मॉइस्ट मिट्टी चाहिए। तो बस उसी के हिसाब से आपने इसमें पानी देना है। तो इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी कितनी बारीक हैं। ये ऐसी होती हैं, ये सौंफ की पत्तियों की तरह तो बारीक। तो कई भाई बहन जो है जो बिल्कुल एनुअल क्राइसैंथेमम जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसी की तरह कट लिए हुए होते हैं, ऐसे ही होते हैं, पर वो अलग होते हैं। ये देखिए, और इनके फूलों की खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है। ये इस तरह के ये मेरे पौध तैयार है। और एनुअल क्राइसैंथेमम भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये एनुअल क्राइसैंथेमम है, ये चौड़े पत्ते हैं। ये देखा फ़र्क, देखा आपने। तो मैं तोड़ के एक दिखाती हूँ उसके साथ। ये मैंने पत्ता एक तोड़ा, ये देखिए ये एनुअल क्राइसैंथेमम का और इसके, ये देखिए कितना फ़र्क है, बिल्कुल बारीक पत्ते हैं। तो मैं इन्हें, जो मेरी दोस्त ने बताया है कि इन्हें आप 10 इंची के पोट में, उन्होंने तो लास्ट ईयर भी ग्रो किए थे, वो 4 या 5 प्लांट्स लगा सकते हैं। तो उसी के हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि ये जो बर्ड्स आ रही हैं ये एक पौधा और दो तीन पौधे इसमें रहने दूँगी। छोटा सा पोट है ये मेरा। और बाकी जो ये गली मोहल्ले में 15-15 रुपए का ये पॉट है। तो ये मैंने इस बार खूब सारे खरीदे हैं। तो इसमें मैं 1 या 2 ग्रो करना पसंद करूँगी। देखूँगी अगर जिस हिसाब से मुझे पॉट मिलते हैं, अगर ज़्यादा मेरे पास होंगे तो 1-1 कर दूँगी, नहीं तो फिर मैं 2 प्लांट लगा दूँगी। किसी में 2 या किसी में 1 ग्रो कर दूँगी। तो मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ। तो ऐसे आ रही है ये पौध मेरी, ये देखा, ये इस तरह से प्लांट्स आ रहे हैं। बीच में पिटूनिया भी अपने आप कई सारे प्लांट्स निकल आए हैं और मैंने कई सारे जो है निकाल दिए हैं। और हाँ, इस प्लांट को आपने धूप में रखना है। जब ट्रांसप्लांट करोगे तो तब थोड़ी छाया में रख ले, जब अच्छे से चलने लगेगा तो फिर धूप में रखते हैं इसे। तो अगर इसे हाफ डे सनलाइट मिलती है तो वो भी काफ़ी है। और बस यही सब केयर है। और मैं वीडियो नंबर 1126 का लिंक दे दूँगी। तो उसी तरह से इसके सीड स्प्रिंकल करने हैं, बिल्कुल मिट्टी के ऊपर ही डालने हैं, दबाने नहीं है, क्योंकि बड़े बारीक होते हैं, दबाने से वो फिर ख़राब हो सकते हैं। तो वो मेरा वीडियो देख लें। तो मैंने जानकारी दे दी है, तो इसलिए नहीं मैंने वो डाल के अभी बताए हैं। तो बस वो वाला लास्ट ईयर वाला मेरा वीडियो देख लें। तो ये मेरे